गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग लैंड रिसोर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये जो आपके सामने जो पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे। लैंड रिसोर्स क्या होता है आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लैंड रिसोर्स क्या है, जितना भी जमीन है जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, वो सर जिस पर हम लोग अपना घर बनाते हैं, जिस पर हम लोग फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंड रिसोर्स कहते हैं, रोड वगैरह। ठीक है, अरे हर चीज़ तो जमीन पर ही है, इसी को हम लोग लैंड रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब लैंड रिसोर्स के अंदर कुछ और बातें हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए लैंड रिसोर्स के ऊपर जितना भी हमारा काम है सब तो हो ही रहा है ना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लैंड तो अनलिमिटेड है नहीं, जिस तरह हम लोग पढ़े थे ना, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो फाइनाइट एंड नॉन इनफाइनाइट रिसोर्सेज इस ऐसा भी बोला जाता है। ठीक है, यानी फाइनाइट यानी करने का मतलब जो यूज करने पे खत्म हो जाए, और इनफाइनाइट मतलब जो यूज करने पे खत्म नहीं हो। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए लैंड रिसोर्स है, तो लैंड रिसोर्स के अंदर एक ही जमीन होता है, अब ऐसा थोड़ी जमीन बढ़ रहा है। पृथ्वी का जो लैंड है वो फिक्स, ठीक, 70% वाटर है, 30% लैंड है। ठीक है, तो 30% ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जान रहे हैं कि लैंड रिसोर्स जो है फाइनाइट है, ये फाइनाइट नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग इसको आगे यूज करेंगे तो धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसी जमीन के लिए हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा देश जो है आपस में लड़ता है इसी जमीन के लिए। ठीक है, इसी लैंड रिसोर्स के। देखिए इंडिया में जो लैंड रिसोर्स है वो कैसा है, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। ठीक है, और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, लैंड का यूटिलाइजेशन, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो लैंड रिसोर्स आप लोग जानेंगे। अब देखिए इंडिया के अंदर बोल रहा है कि इंडिया के पास बहुत वैरायटी का लैंड रिसोर्स पाया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 43% पे प्लेन पाया जाता है ना, 27% पे प्लेटी यानी पठार पाया जाता है, एंड 30% पे माउंटेन्स पाया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग एक छोटा सा पाई चार्ट दे रखा है एनसीईआरटी में, जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखिए ये रहा वो पाई चार्ट। ठीक है, ये रहा, जिसमें 43% प्लेन्स, 27% प्लेट्यू एंड 30% माउंटेन्स। ये इंडिया का लैंड रिसोर्स का क्या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए लैंड का यूटिलाइजेशन आप पढ़ना है, जो आपके सामने मैं लिख रखा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख सकते हैं कि लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे किया जाता है ना, कहाँ कहाँ पर लैंड का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए लैंड यूटिलाइजेशन के अंदर पहला जो पॉइंट इसमें लिख रखा है लैंड यूटिलाइजेशन में, लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फ्लोइंग पर्पस, है ना, बहुत सारे पर्पस से लैंड रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पर्पस से इसका प्रयोग किया जाता है, तो चलिए आगे देखते हैं हम कौन कौन सा ऐसा पर्पस है जिससे इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पहला है फॉरेस्ट, लैंड का प्रयोग कहाँ होता है, तो जंगल लगाने में, है ना। दूसरा लैंड आर नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बहुत सारा ऐसा लैंड होता है ना, जो हमारे बुआई के लिए, कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, बुआई, है ना, बुआई में प्रयोग नहीं होता है। जैसे कौन कौन सा होता है, तो बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड। तो बैरन लैंड किसको कहते हैं, तो बैरन मतलब बंजर भूमि, जिसको कोई चीज़ का उपज ही ना हो। वेस्ट लैंड किसको कहा जाता है, तो अयोग्य भूमि, यानी वो कृषि के योग्य नहीं है। किसके योग्य नहीं है, कृषि के योग्य नहीं है, हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, सेम तरीके से इसी में है, इसी में दूसरा है बी, यानी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन में पहला हो गया बैरन लैंड, दूसरा बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन लैंड और वेस्ट लैंड दोनों सेम ही चीज़ है ना। बैरन लैंड उसी को बोलते हैं जो बेकार भूमि हो, योग्य भूमि हो, जिसका हम लोग कोई भी प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे अगला लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड्स एंड फैक्ट्री। और भी बहुत सारे ऐसे जमीन है ना, जो एग्रीकल्चर के प्रयोग में नहीं आते हैं। तो यानी यहाँ पर पहले ही हेडिंग दे रखा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो बुआई के लिए अवेलेबल नहीं है। तो बुआई के लिए अवेलेबल कौन कौन सा जमीन भी नहीं, जो जिस पर हम लोग अपना रोड बना रखे हैं, ठीक है ना,
फैक्ट्रियाँ बना रखे हैं, वो सब भी लैंड पर हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी इसको भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर रखा जाता है, जिस पर हम लोग बिल्डिंग बना रखे हैं, रोड बना रखे हैं और फैक्ट्री बना रखे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगला है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख रखा है कि और भी बहुत सारे अनकल्टिवेटेड लैंड है ना, जिसमें बुआई नहीं होता है, जिसमें उसको छोड़ने के बाद और भी बहुत सारे ऐसी भूमि होती है जिसको हम लोग अनकल्टिवेटेड लैंड के अंदर रखते हैं। अनकल्टिवेटेड लैंड यानी कहने का मतलब परती भूमि, आप लोग जानते होंगे ना परती, जैसे चौर चाचर जो होता है, जहाँ पर कोई उस जमीन का कुछ नहीं है, ऐसे लोग छोड़ रखा है, ठीक है। वहाँ पर गाय भैंस बकरियाँ आदि चरने का काम में आता है, ठीक है। तो ऐसे लैंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें से फैलो लैंड को नहीं लेना है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, अब अगला इसमें बोल रहा है, इसी के अंदर है अनकल्टिवेटेड लैंड परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। अभी आपको कुछ मिनट पहले बोले है ना, यानी कि जो अस्थाई पास्चर्स का मतलब होता है चारागाह, जहाँ पर भेड़ बकरियों को चराया जाता है, गायों को चराया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पास्चर, ठीक है। परमानेंट पास्चर जो परमानेंट छोड़ दिया गया है चारागाह के लिए। और अगला है एंड ग्रेजिंग लैंड, और भी बहुत सारे चराने वाला भूमि होता है जहाँ पर भेड़ बकरियाँ चरती है, जो ऐसे ही छोड़ दिया गया है कई सालों से, ठीक है। अब अगला देखिए, अब इसी में दिया है बी नंबर में बोला है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट्स ऑन एरिया। अब देखिए बहुत सारे ऐसे ज़मीन होते हैं जिसमें हम लोग पेड़ वगैरह लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पेड़, बहुत सारे पेड़ वगैरह लगाते हैं, बागवानी लगाते हैं, ठीक है। जैसे लीची आम एक ही में मिलाकर हम लोग लगा दिए, जिसको हॉर्टिकल्चर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो ज़मीन होता है उसको हम लोग नेट्स ऑन एरिया में नहीं रखते। नेट्स ऑन एरिया क्या होता है, जो हम लोग बुआई करते हैं, जैसे गेहूँ चावल वगैरह ये सब जिस ज़मीन पर बोया जाता है उस ज़मीन को हम लोग नेट्स ऑन एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो नेट्स ऑन एरिया के अंदर किसको भी नहीं रखा जाता है, मिसलेनियस जो ट्री ग्रुप्स जहाँ पर हम लोग लगाते हैं, पेड़ पौधा जो भी हम लोग लगाते हैं, वन उपवन है ना, ग्रुप्स का मतलब होता है उपवन, वही बाग बगीचा लगाते हैं, उसको भी हम लोग किसके अंदर नहीं रखते हैं, नेट्स ऑन एरिया के अंदर नहीं रखते, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए सी नंबर में कल्टिवेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर। अब इसका हिंदी आप लोग याद रखिएगा, कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्टिवेबल वेस्टलैंड का मतलब होता है कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी ऐसा भूमि जो कृषि योग्य तो है लेकिन हम लोग उसको छोड़ दिए, उसको किसी भी तरह का बुआई नहीं करते, ठीक है। तो देखिए अब इस पूरे लाइन का मतलब क्या होगा, कल्टिवेबल वेस्टलैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, यानी कहने का मतलब ये क्या कहना चाहता है, कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, ठीक है। 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो, यानी 5 साल से अधिक साल छोड़ा गया है उसको, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कल्टिवेबल वेस्टलैंड, ठीक है। अब ये हो गया थर्ड का। देखिए अब अगला है 4 नंबर फैलोलैंड्स, ठीक है। फैलोलैंड्स का मतलब क्या होता है, परती भूमि, फैलोलैंड्स का मतलब परती भूमि। तो करंट फैलो एक होता है, ठीक है, ये पूछता है, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है ये, ठीक है, तो आप लोग इसके ध्यान रखिएगा। करंट फैलो का मतलब होता है वर्तमान परती, यानी आजकल जो परती छोड़ा गया उसको बोलते हैं करंट फैलो। लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है, यानी ये क्या कहना था, जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो उसको हम लोग बोलते हैं करंट फैलो, यानी कहने का मतलब कि 1 सालों से जिसको छोड़ा गया है, ठीक है। एग्रीकल्चरल ईयर हम लोग किसको बोलते हैं, एग्रीकल्चरल ईयर जैसे ध्यान से आप लोग समझिएगा, एग्रीकल्चरल ईयर दूसरा चीज होता है और हमारा जो करंट ईयर जो है ये दूसरा चीज है। एग्रीकल्चरल ईयर यानी कहने का मतलब गेहूँ का जो मान लीजिए 4 महीने में गेहूँ का फसल तैयार हो रहा है, तो जो 4 महीना होता है गेहूँ के फसल के लिए वो कहा जाएगा आपको एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है। तो इसमें बोलना चाहता है कि एक एग्रीकल्चरल ईयर या उससे कम एग्रीकल्चरल ईयर से जो जमीन को छोड़ा गया है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तमान परती हिंदी में, या इंग्लिश में आपके सामने है करंट फैलो, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में अदर देन करंट फैलो, यानी कि करंट फैलो को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा और भी होता है। अदर देन करंट फैलो किसको बोलते हैं,
तो लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, ऐसा जमीन जिसको हम लोग एक से लेकर और 5 एग्रीकल्चरल ईयर से जिसको हम लोग छोड़ रखे हैं, वैसी जमीन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे जमीन को हम लोग बोलते हैं किधर गया, अदर देन करंट फैलो। क्या बोलते हैं उसको, अदर देन करंट फैलो। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ऊपर हम लोग एक चीज पढ़े थे जहाँ पर यह था कल्चरुएबल वेस्टलैंड, ठीक है। तो कल्चरुएबल वेस्टलैंड किसको बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं 5 एग्रीकल्चरल ईयर से अधिक समय के लिए छोड़ा गया भूमि को कल्चरुएबल वेस्टलैंड बोलते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है 1 से लेकर 5 के अंदर जो एग्रीकल्चरल ईयर के अंदर जो छोड़ा गया होगा भूमि, उसको हम लोग बोलेंगे अदर देन करंट फैलो, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदर देन करंट फैलो। और यदि जो एक एग्रीकल्चरल ईयर या उससे कम सालों से छोड़ा गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं करंट फैलो। उसको क्या बोलते हैं, करंट फैलो, ठीक है। तो ये हो गया फैलो लैंड यानी पड़ती भूमि। अब इसके बाद एक और बच गया है जिसको हम लोग बोलते हैं नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया यानी कहने का मतलब हम लोग इस पर जो ऐसा जो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। जो नहीं आया होगा आप लोग उसको ले लीजिएगा, है ना। जो नहीं लिख पाए होंगे आप लोग अब लिख लीजिएगा। अब देखिए अगला नेट सोन एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर, उसी को हम लोग नेट सोन एरिया बोलते हैं, है ना। एक एग्रीकल्चरल एक बार जरूर बोया जाता है, ऐसे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया, ठीक है। अब ऊपर हम लोग बहुत सारे एरिया पढ़े, है ना, फैलो लैंड्स वगैरह भी पढ़े और फॉरेस्ट वगैरह भी पढ़े, और उसमें आपको करंट फैलो भी पढ़े। अब देखिए जो करंट फैलो था ऊपर में, और ये था आपको अदर देन करंट फैलो, इस पर भी बुआई होती है, ठीक है। उसको हम लोग नेट सोन एरिया नहीं बोल करके सोन एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि एक साल छोड़ दिए तो हमेशा के लिए छोड़ दिए। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है करंट फैलो, तो करंट फैलो में है कि 1 साल छोड़ दिए, ठीक है, और उसके बाद उस पर बुआई कर रहे हैं, है ना, या एक एग्रीकल्चरल ईयर तक छोड़ दिए फिर उस पर बुआई कर रहे हैं। तो ये वाला भी क्षेत्र, और अदर देन करंट फैलो भी है जिसको 1 साल या 2 साल के लिए छोड़ दिए फिर उस पर बुआई कर रहे हैं। इन सभी को एक साथ अगर लिया जाए, ऊपर वाले सबको लिया जाए, है ना, जिसको छोड़ छोड़ कर बोया जाता है, ठीक है, छोड़ छोड़ कर जिसको बोया जाए, छोड़ छोड़ कर जिसको बोया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं सोन एरिया। क्या बोलते हैं, सोन एरिया। तो इसमें कह रहा है नेट सोन एरिया में कि एरिया सोन मोर देन वंस इन ईयर इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, साल में एक बार जो क्षेत्र बोया जाता है उसको नेट सोन एरिया बोलते हैं। कम से कम एक बार बोया जाए साल के अंदर, एक एग्रीकल्चर ईयर के अंदर एक बार जो बोया जाता है उसको बोलते हैं नेट सोन एरिया। लेकिन कह रहा है अगर नेट सोन एरिया में प्लस यानी जोड़ दिया जाए सोन एरिया यानी ऊपर वाला जिसको भी बोया जाता है, अब ऐसा मत समझिए उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, उसको भी बोया जाता है। तो कह रहा है सोन एरिया को अगर नेट सोन एरिया में जोड़ दिया जाए तो हम लोग इस टोटल को दोनों को एक साथ बोलते हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। इन सभी को एक साथ क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मेरे हिसाब से लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था आपको लैंड यूटिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखें।